हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, और उसकी आज वेरी आईएमपी क्लास है। कल की क्लास में शायद हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था कम दूरी के जो है मात्रक। इससे पहले की क्लास में बहुत अधिक दूरी के मात्रक पढ़े। कल मैंने कम दूरी के जो है मात्रक पढ़े थे, और कम दूरी के कौन से बहुत कम दूरी के मात्रक पढ़े थे। ठीक है, बहुत कम दूरी के जो मात्रक पढ़े थे वो 3 थे। 3 मात्रक को हम रिमाइंड करते हैं। 4 मात्रक थे, कौन कौन से थे जिनको हम रिमाइंड करते हैं। इससे पहले बहुत अधिक दूरी के मात्रक पढ़े थे। इसके बाद कल मैंने कम दूरी के 4 मात्रक पढ़े थे, और वो मात्रक कौन कौन से थे वो थे, एक था हमारा फर्मी, है ना, क्या था, एक था फर्मी, ठीक है, एक था फर्मी। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तीसरा जो हमने पढ़ा था साथियों वह था हमारा नैनोमीटर। चौथा जो हमने पढ़ा था वो था हमारा माइक्रोन। क्या था? माइक्रोन। इन 4 को जो है हमने कल की क्लास में जो है डिटेल में पढ़ा था, और ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि कल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो विमीय सूत्र का है। वेरी आईएमपी चैप्टर्स है जिसको कि हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विमीय सूत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम विमीय सूत्र पढ़ रहे हैं। तो हमारी विमाएँ की बात करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विमाएँ क्या होती है ना। क्या बात करते हैं हम कि हमारी विमाएँ क्या होती है। सबसे पहले हम विमाओं की बात करते हैं। तो क्या होता है साथियों, जैसे कोई भी भौतिक राशि होती, जैसे कि मैं एग्जाम्पली मान लेता हूँ कि आयतन, या मैं मान लेता हूँ एक राशि हमारी क्षेत्रफल। जब हम बात क्षेत्रफल की करते हैं तो क्षेत्रफल को हम कैसे व्यक्त करते हैं? क्षेत्रफल को हम व्यक्त करते हैं लंबाई और चौड़ाई के जो है मल्टीपल में इसको व्यक्त किया जाता है। तो क्या होता है, ये जो लंबाई होती ये भी लेंथ है, चौड़ाई है वो भी हमारी लेंथ होती है। तो क्षेत्रफल को अगर मैं सिंपली व्यक्त करूं तो क्या होगा, एल का स्क्वायर। किसी भी भौतिक राशि को क्या है, उसके मूल मात्रक के ऊपर कितनी क्या घात आ रही, इस चीज में व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता, विमाएँ कहलाता है। क्या कहलाता? विमाएँ कहलाता। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, क्या होता है हमारा विमाएँ। जब हम विमाओं की बात करते हैं तो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, समझा है, जिसको क्या होता है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल क्या हुआ, मूल मात्रकों ऊपर घात, क्या है, घात लगाए, क्या होते हैं, घात लगाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उन घातांकों को क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विमाएँ कहते हैं। जिस तरह से
मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग जो है और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के सामने, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को किस तरह से व्यक्त किया जाता है साथियों? किया जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, जब हम लंबाई गुणित चौड़ाई के रूप में व्यक्त करते हैं तो लंबाई भी एक तरह की लेंथ होती है और ये भी एक तरह की लेंथ होती है। तो हम इसे किस तरह से व्यक्त करेंगे? एल की घात 2। क्या करेंगे? एल की घात 2 अर्थात क्या हुआ? लंबाई की घात 2 के रूप। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि हम चाल को किस तरह से व्यक्त किए जाते हैं, तो हम ये जो घात 3 हुई, ये क्या है? ये क्या है? लंबाई की विमा है। क्षेत्रफल में लंबाई की कितनी विमा है? तो हम कहेंगे 2 विमा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं चाल। तो चूंकि आप चाल बराबर जानते हैं दूरी और समय के जो है क्या करते हैं, समय के जो है अनुपात को हम चाल कहते हैं। चाल की विमा अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी? दूरी एक लंबाई होती तो ये क्या हो जाएगी? लंबाई की घात 1 इंटू समय की घात -1। तो यहाँ पर लंबाई की कितनी विमा है? 1 विमा है। और समय की कितनी विमा है? 2 विमा है। तो मैं सिंपल सी बात है कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ से हमारा जो कंप्लीट हो गया होगा विमा। विमा के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर घात लगाए जाते हैं, उन घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। ठीक साथियों, ये जो चैप्टर है, यहाँ का ये जो पार्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में भविष्य में आने वाला है। मतलब आप विमी सूत्र से कहीं भी नहीं भाग सकते। अगर आप नेक्स्ट ईयर IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो मानिए कि 2 से 3 सवाल जो है इसके आने निश्चित है। आप है ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सवाल बनेंगे। आप किसी भी एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी इससे जो है सूत्र बन मतलब सवाल बनते हैं। अब बात करते हैं साथियों विमी सूत्र की। इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं विमी सूत्र की। ठीक, विमी सूत्र क्या होता है? ठीक है, विमी सूत्र क्या होता है साथियों? जो हमारी भौतिक राशि रहती है, जैसे कि मान लेता हूं मैं हमारी भौतिक राशि कौन है, थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, भौतिक राशि मान लेता हूं मैं, हमारी सिंपल सी बात है, भौतिक राशि लंबाई। अब लंबाई एक राशि है, ये केवल इसमें एल ही है। अगर मैं इस फॉर्मेट में इसे व्यक्त करता हूं तो इसमें एम क्या है? 0 है, एल एम 0 है, एल 1 है और टी भी कितना? 0 है। साथ ही में ए की बात करता हूं तो ए 0 है हमारा, क्योंकि ए का भी यूज होता है उसमें। मान लेता हूं मैं ताप का यूज हो रहा के, तो के भी 0 है। तो किसी भी राशि को एम, एल और टी की फॉर्मेट में व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? विमी सूत्र कहलाता है ना। ये तो एक नॉर्मल भाषा में हो गया, जो कि हमारी बोलचाल की भाषा में है। लेकिन हम फिजिक्स की भाषा में बात करते हैं तो क्या होगा? ये सभी क्या है? हमारे मूल मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को इन मूल मात्रकों के संबंध में या इनके व्यंजन में, इनके सूत्र में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना, ये क्या कहलाता? भौतिक राशि का विमी सूत्र कहलाता। क्या कहलाता? भौतिक राशि का विमी सूत्र कहलाता है। तो यहाँ से विमी सूत्र की डेफिनेशंस लिख लीजिएगा साथियों। क्या आएगा? किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से या तो उसका संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं हम, या उसमें व्यक्त कर रहे हैं से क्या कर रहे हैं? संबंध प्रदर्शित
संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को ही विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम? विमीय सूत्र कहते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से जिस आदमी को, जिस किसी को भी, अगर वो इस जो है 11वीं से रिलेटेड नहीं है, अगर अन्यत्र कक्षाओं में भी हैं और उन्हें विमीय सूत्र बनाना नहीं आता है, तो आप लोग हमारी विमीय सूत्र बनाने की एक जो है क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ फिर से एक बार फिर डिटेल्स में समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है भौतिक राशियाँ कितनी होती है, 7 भौतिक राशियाँ होती है, और मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे? 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियाँ उनके मूल मात्रक के। अब उन्हीं की चीज़ में हमें व्यक्त करना है, क्या होता है? विमीय सूत्र। तो यहाँ से सवाल ये बनते हैं साथियों, विमीय सूत्र बनाने के जो है फॉर्मेट, जो सवाल बनते हैं, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि किसका क्या विमीय सूत्र होता है। उसके बाद जो उस राशि में उसको तोड़ कर लाएंगे, फिर वहाँ पर जिस विमीय सूत्र की जरूरत होगी वो विमीय सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैं अलग अलग बात करता हूँ। सबसे पहली हमारी है द्रव्यमान। जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका पर्सनल विमीय सूत्र का जो संकेत है, जो विमीय सूत्र है इसका, उसे किस व्यक्त में करते हैं? एम में करते हैं, है ना। अब बात करते हैं लंबाई की। दूसरी हमारी भौतिक राशि क्या होती है? लंबाई। साथियों, लंबाई के विमीय सूत्र की हम बात करते हैं तो वो होता है एल। थर्ड है हमारा समय, और समय के जब हम विमीय सूत्र की बात करते हैं तो वो होता है टी। क्या होता है उसका विमीय सूत्र? होता है टी। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज के जो है विमीय सूत्र लिख लेंगे। समय का क्या विमीय सूत्र होता है? वो होता है टी। जब हम किसी भी फॉर्मेट में बात करेंगे और ताप आएगा तो ताप का विमीय सूत्र क्या होगा? ताप का विमीय सूत्र होगा साथियों कैपिटल के। ये सारी चीजें कैपिटल में ही है। 1 2 3 4 राशियां हो गई। हमारी 5वीं राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी ज्योति तीव्रता। ठीक, जब हम ज्योति तीव्रता की बात करते हैं कि इसका क्या होता है, ज्योति तीव्रता आपको पता है क्या होता है? कैंडला में नापी जाती है, स्मॉल COD। इस तरह से हमारे 5 ये हो गए। छठे की बात हम अगर करते हैं तो वो कौन सा है हमारा? वो है विद्युत धारा। आपको पता है विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, और इसका जो विमीय सूत्र है वो है कैपिटल ए। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम, तो वो है 6 हो गई। 7वीं और अंतिम वो है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। जब पदार्थ की मात्रा को आपको पता है किस में व्यक्त करते थे हम? वो करते थे मोल में। तो ये भी स्मॉल m है, और विमीय सूत्र में इस तरह का जो है कोष्टक का यूज किया जाता है। तो मैं सभी राशियों के बाहर जो है इस तरह के कोष्टक को जो है हम लोग बनाते हैं। यहाँ से 7 मूल राशियां, मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक के जो है विमीय सूत्र मैंने यहाँ से आप लोगों को बता दिए। ये क्या है? सबसे पहले इसमें ऊपर ये नोट लिख लेना, ये क्या है, क्या है, ये टेबल किसकी है। मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप सबसे पहले ऊपर ये लिखिएगा, मूल मात्रक एवं उनके विमीय, क्या है? विमीय सूत्र। क्या है? मूल मात्रक एवं उनके विमीय सूत्र। अब मैं आप लोगों को अलग अलग राशियों के जो है विमीय सूत्र निकालना बताता हूं कि किस तरह से विमीय सूत्र निकाले जाते हैं। ठीक है, स्वागत है सभी दोस्तों को, सभी साथियों का, कि पूरे डिटेल में देखिएगा। इत्मीनान से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल छोटी सी चीज़ से जो है आप लोगों के बीच में हम चलते हैं, और कहीं ना कहीं
इनके मात्रक भी किस पर डिपेंड होंगे। यहाँ से आप लोगों को मैं SI मात्रक भी बनाना बता सकता हूँ, हो जाएंगे। सबसे पहले हम पहली चीज लेते हैं, वो लेते हैं हम लंबाई। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसका विमीय सूत्र L होता है, ठीक है। अब इसको सूत्र में अगर हम व्यक्त करते हैं साथियों तो ये क्या होता है, m0 L की पावर 1 और T की पावर 0। इस तरह से ये इसका विमीय सूत्र होता है। इसमें केवल L है। अगर आपको इसकी यूनिट पूछी जाए तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, तो लंबाई होगी वो हमारी मीटर में मापी जाती है। इसी तरह से मैं सेकंड जो है बनाते हैं हम, सेकंड क्या होगा, सेकंड हम बना रहे हैं क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई और गुणित में क्या होता है, चौड़ाई। चूंकि हम लोग जानते हैं कि लंबाई भी एक तरह की लेंथ ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारी L। चौड़ाई भी लंबाई होती है, अर्थात चौड़ाई को भी, चौड़ाई हो या लंबाई हो, अर्थात इसे लेंथ में ही मापा जाता है, एक लेंथ ही है। दोनों राशियां एक जैसी है, तो इसका विमीय सूत्र भी L हो गया। इस तरह से ये पूरा विमीय सूत्र अगर मैं MLT के फॉर्मेट में अगर व्यक्त करता हूं तो किस तरह से हो जाएगा, m0 L की पावर 2 T की पावर 0। ये होता है इसका विमीय सूत्र। अगर इसमें केवल L की पावर 2 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो जो SI मात्रक होता है वो क्या होगा, मीटर की घात 2 मीटर स्क्वायर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। अब यहाँ से अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड होता है हमारा आयतन। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। और आयतन क्या होता है साथियों, आयतन हमेशा क्या होता है, किसी भी विमा की, किसी भी क्षेत्र की अगर हम लंबाई लें, चौड़ाई लें और साथ साथ उसकी ऊंचाई का अगर हम मल्टीपल करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये सभी क्या होता है, आयतन होता है। जब हम इनकी विमीय सूत्र निकालेंगे तो ये भी L होता, ये भी L होता, ये भी L होता है, अर्थात यहाँ पर M का कोई यूज नहीं है। तो इसका विमीय सूत्र MLT की फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, M LQ T की पावर 0। तो ये इसका विमीय सूत्र है। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो केवल L है, तो मैं L का ही मात्रक लिखूंगा, वो होता है मीटर, और ये होता है घात 3, तो मीटर क्यूब। चूंकि आप लोग जानते हो कि हमेशा मीटर क्यूब में जो है आयतन को मापा जाता है। यहां से 3 विमीय सूत्र आपके जो है कंप्लीट हुए हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। अब मैं जो है फोर्थ पर जाता हूं। सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ होगा आपको मुंह से याद होना चाहिए, वो मैं अब उन पर चलता हूं। वैसे बनाने को तो असंख्य है, लेकिन मैं कुछ डिटेल्स में और एक अलग से सेशंस होगा, उसमें केवल मैं आप लोगों को विमीय सूत्र बनाना ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, विमीय सूत्र की बात ही कर रहे हैं, हमारे 3 हो गए थे। चौथा जो है हमारा वो होगा हमारा वेग का या चाल का। चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर फिजिक्स की भाषा में जब हम वेग की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो होगा हमारा विस्थापन बटे समय, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला, वहां मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा। सारे विमीय सूत्र सब जगह ही निकलवाऊंगा। क्योंकि दूरी एक तरह की लंबाई होती है, इसका मात्रक L होता है। समय की का विमीय सूत्र क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, T होता है। अगर मैं इसे MLT के फॉर्मेट में व्यक्त करता हूं तो यहाँ पर मेरा M है क्या, M 0 है, L है 1 है, और T की पावर अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1, MLT की पावर -1। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो L का मात्रक क्या होता है, मीटर, और T का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है चाल व्यक्त की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि मैं 60 किलोमीटर पर सेकंड से जो है किधर जा रहा हूँ। इसी तरह से
फिफ्थ जो होती है हमारी वो है वेरी वेरी आईएमपी है, ये इन पे स्टार लगा लीजिएगा कि ये आप लोगों को 100% याद होना चाहिए। सेकंड है हमारा त्वरण। त्वरण में जब पढ़ाऊंगा इसकी डिटेल डेफिनेशन से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है केवल सिंबॉलिक वे में वेग परिवर्तन की दर अर्थात वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग है तो वेग की आप सीख कर आ गए, ऊपर वाली लिख दूंगा मैं सीधा, और टी से फिर से ले जाऊंगा, क्या है m0 l की पावर -1 t की पावर -1 अपॉन टी। जब इस विमीय सूत्र को हम फिर से करेक्ट करते हैं, नीचे वाली टी को ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगी m0 l की पावर 1 और t की पावर -2। ये जो है हमारा त्वरण का विमीय सूत्र बनता है। अगर इसे मैं मात्रक की जरूरत पड़ती है तो एल का मात्रक तो हो जाएगा मेरा मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से त्वरण का जो है मात्रक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं साथियों। अब मैं वेरी आईएमपी है, फिजिक्स की मेन स्ट्रेंथ इसी में रहती है। इस मात्रक से हजारों मात्रक बनते हैं ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, जो भी है, प्रतिबल हुआ हमारा, दाब हुआ, इसके अलावा जड़त्व गुण, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित है, आवेग हुआ, कार्य हुआ, समस्त तरह की ऊर्जा हुई, वो है हमारा कितने हो गए थे हमारे 5 हो गए थे। छठा है, और छठा वेरी आईएमपी, वो है बल का मात्रक। क्योंकि साथियों न्यूटन से सेकंड लॉ क्या कहता है, कहता है F बराबर m है, अर्थात ये भी आप लोगों को 7th यूनिट में पढ़ाऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा ये कैसे आता है, वो भी निकालूंगा। क्योंकि न्यूटन्स का सेकंड लॉ तो दूसरी बात कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, लेकिन मैं वहाँ डिटेल में वहाँ पर m और a आप लाएंगे। तो m हुआ मेरा क्या हुआ, द्रव्यमान और गुणित त्वरण। चूंकि साथियों त्वरण की मैंने अभी पढ़ा दी थी, लेकिन फिर से मैं डिटेल में खंगाल देता हूँ एक बार फिर। द्रव्यमान मेरा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि त्वरण आप जानते हो वेग बटे समय को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब जब मैं फर्दर, ये हो गया मेरा द्रव्यमान गुणित वेग। वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, और एक समय ऑलरेडी से ये था, तो ये हो गया 1 अपॉन समय। जब मैं इन सभी की विमाएं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, m, दूरी की विमा हो जाएगी l, और समय की विमा हो जाएगी 2t, है ना, एक ये t एक ये t। अगर मैं फर्दर इसे mlt के फॉर्मेट लिखूंगा तो ml दोनों t ऊपर जाएंगे, mlt की पावर -2। और हमेशा आप याद रखना बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt की पावर -2। और ध्यान रखिएगा यहीं से ये हो जाएगा, अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम, है ना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यही मात्रक होता है हमारा 1 न्यूटन के बराबर। कितना होता है ये, इसी को कहते हैं हम न्यूटन। अगर आपसे न्यूटन के बारे में फर्दर अगर कोई पूछेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। यहाँ से साथियों आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आपके फिजिक्स में, है ना, जो सब फिजिक्स यूज करते हैं, आप अगर एनसीईआरटी भी यूज करते हैं तो क्या क्या, है ना, दाब, है ना, प्रतिबल, ठीक है, दाब, प्रतिबल, घनत्व, ठीक है, साथ साथ विकृति, ध्यान रखना विकृति पे स्टार लगाया, मैं अगले सेशंस में आपको बताऊंगा, है ना, कोण, ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, इन सभी के आप लोगों को इतने सारे जो है क्या निकाल कर लाना है, इनके विमीय सूत्र निकाल कर लाना है, ठीक है। ओके ओके, यहां से ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम बात करते हैं विमीय समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है विमीय समीकरण, क्या होता है। तो साथियों क्या होता है, जब किसी भी चीज को mlt की पावर में व्यक्त करना
वाली जो समीकरण होती है उसे हम क्या कहते हैं, विमी समीकरण कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, वो उस राशि का क्या कहेंगे, उस राशि का विमीय समीकरण क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बल का, तो हम लिखेंगे बल का विमीय समीकरण। चूंकि हमने अभी पढ़ा है, मैं डिटेल्स में न जाते हुए सिंपल बता देता हूं। एफ है ना, बल का क्या सिंबल होता है, एफ, और एफ बराबर क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। यही क्या हुआ, बल के का विमीय समीकरण हुआ। ठीक है, यहाँ से विमीय सूत्र, विमाय एवं विमीय समीकरण जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी बातें, अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब चूंकि हम आगे फिर से फर्दर इसमें एक चीज करते हैं, है ना। अब आगे इस चैप्टर में बताए यथार्थता। यथार्थता क्या होता है साथियों, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एक गोला देता हूं, है ना, एक गोला दिया मैंने आप लोगों को, है ना। अगर इस गोले में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर आपको तीर मारना है। मान लेता हूँ कि इस गोले में आपको तीर मारना है। अगर मैं, आप लोग यहाँ पर तीर मारते हो, कभी कभी यहाँ पर तीर मारते हो, कभी यहाँ पर तीर मारते हो, कभी यहाँ मारते हो, कभी जस्ट इसके निकट मारते हो, है ना। तो अर्थात क्या हुआ कि ये जो निकटतम मतलब वास्तविक मान था, इसके जितना आप निकट हो, इसे क्या कहते हैं, मापन की सार्थकता कहते हैं। किस तरह से देखना, अगर मैंने आपको कहा कि ये लंबाई जो है मेरी ये 30 मीटर है ना। अगर आप आपकी टेप से नापते हो और वो आती है 29.90 मीटर, क्या आती है वो 29.90 मीटर आती है। अर्थात आप वास्तविकता से कितने निकट हो, ये आपकी क्या कहलाती है, सार्थकता कहलाती है। इसी तरह से एक फिर से है, एक और वर्ड आता है, और उस वो वर्ड है परिशुद्धता। अब परिशुद्धता का मतलब ये होता है साथियों कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये जो है ये 30 मीटर लंबी एक चेन है, आप लोगों को मैंने कह दिया है कि ये 30 मीटर तो है, लेकिन 29.50 से जो है आप इसको 30.50 तक क्या कर सकते हो, इसकी एक सीमा है। इसके अंदर अंदर कोई भी उत्तर अगर लेके आओगे तो मैं उसे क्या मानूंगा, सही मानूंगा। अर्थात कोई राशि है, उसकी एक सीमा तक अगर वो मापी गई हो तो हम उसे उसकी परिशुद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे उसकी परिशुद्धता कहते हैं। अब सार्थकता की डेफिनेशंस जो है हम लोग लिख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब कोई जो है डाउट नहीं रहा होगा, दोनों डेफिनेशंस यहाँ से क्लियर हो जाएगी, है ना। कोई मापित मान वास्तविकता से
वास्तविकता से जितना निकट होता है मापन की यथार्थता क्या होती है, उतनी अधिक होती है। क्या होती है? यथार्थता उतनी अधिक होती है। अगर मैं बात करता हूं परिशुद्धता की, तो हम परिशुद्धता किसे कहेंगे? हम परिशुद्धता कहेंगे, है ना, परिशुद्धता यह बतलाती है कि, क्या बतलाती? यह बताती है कि कोई राशि किस सीमा तक मापी गई है। अर्थात क्या बताती है? किस जो है सीमा तक जो है वो मापी गई है। ठीक है। अब साथियों एक डेफिनेशन और है आपके सिलेबस में, त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? देखो, जैसे मुझे किसी भी चीज में नापने 10 था, लेकिन मैंने नापा कितना? 9। अर्थात वास्तविक था 9, लेकिन मैंने नापा, वास्तविक था 10 लेकिन मैंने नापा कितना? 9। चाहे आप लोगों को मैं 100 चॉकलेट देता हूं, है ना, कहता हूं काउंटिंग करो, तो आपने काउंटिंग करी और आपकी आई 97, तो इसमें कितने की त्रुटि हुई? तो मैं क्या कहूंगा? इसमें 3 की त्रुटि हुई होगी। मैंने 10 दिए थे, आपने 9 नापे, आपको मैं कहूंगा कितनी त्रुटि आई? तो आप क्या कहोगे कि हमें जो है 1 की त्रुटि आई है। अब 1 की त्रुटि आई है तो ये क्या है मेरा? ये तो वास्तविक मान है और ये आपने मापा है, अर्थात ये क्या है? मापित मान है। और इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे? इन दोनों के अंतर को, ये जो अंतर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम त्रुटि। तो सिंपल सी भाषा में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? त्रुटि किसे कहेंगे हम? अगर आपसे कोई पूछता है त्रुटि क्या कहोगे आप, तो आप किसको कहोगे त्रुटि? किसी भौतिक राशि के, क्या है ये वास्तविक मान है, वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम त्रुटि कहते हैं। अब ये त्रुटियां अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे क्या क्या होती है साथियों? त्रुटियां किन किन तरह की होती है? जैसे कि मान लो त्रुटि कोई कारण ऐसा हो कि जिससे आपको पता हो कि ये हो सकती है, जैसे कि आपने कहीं टेप या कहीं पर यूज किया, कोई यंत्र है, अगर फिर उससे कम आ रही हो, है ना, कम ज़्यादा छोटे हो या वो घिस गए हों, तो इस तरह की त्रुटि को कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। क्या कहेंगे? ऐसी त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे हम, है ना। इसमें कौन सी, जो मशीनों के द्वारा जो त्रुटि आएगी वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? हमारी क्रमबद्ध त्रुटि कहलाएगी। अगर आप लोगों को पता है कि हम किसी चीज का कुछ आकलन कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो एक जैसी त्रुटि बार बार आ रही है। मान लो कि आप लोगों से मैंने कहा कि 10 मीटर जो है आपको नापना है, लेकिन आपके पास टेप है वो 990 की है, अर्थात आप 10-10 सेंटीमीटर हर बार एक त्रुटि छोड़ रहे हैं। ऐसे त्रुटि को हम कहते हैं रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर कहते हैं। और एक त्रुटि होती है साथियों सकल त्रुटि, जिसे कहते हैं ग्रॉस एरर। अगर आप किसी चीज को माप रहे हो
और आपने सावधानी नहीं बरती है, जैसे कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मुझे नापना था तो एक सीधी टेप या सीधी रस्सी में पकड़ता, लेकिन मैंने ऐसी लापरवाही बरती कि मेरी टेप ऐसी झूल रही है। ऐसी स्थिति में जो भी त्रुटि आएगी हम उसे कहेंगे सकल त्रुटि कहते हैं। क्या कहेंगे हम? सकल त्रुटि कहते हैं। आप लोगों को यहां से तो हम अगर बात करते हैं त्रुटि, एक ग्राफ के माध्यम से जो है आप लोगों को काफी और क्लियर हो जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रुटि। अब त्रुटि फर्दर हमारी कितनी हो गई? 3 त्रुटि हो गई। ठीक है, आप भी जो है नोटबुक में इसी तरह का एक ग्राफ बना लेना। पहली हमारी त्रुटि हो गई क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी त्रुटि की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गई हमारी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, तीसरी त्रुटि हमारी हो गई सकल त्रुटि। इन 3 त्रुटियों में जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि रहती है ये फर्दर फिर से डिवाइड होती है, तो एक इसमें कहलाती है हमारी, मैंने कहा था कि आप लोग माप रहे हो, आपके हिसाब से वो सही है, लेकिन कुछ उसमें यंत्र में ही खराबी है, या तो वो घिस गया है या अपने मान को कुछ इधर उधर दे रहा हो, तो हम क्या कहेंगे? यांत्रिक त्रुटि। अगर आपसे पूछे यांत्रिक त्रुटि किस त्रुटि के अंतर्गत आती है, तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है। फिर है अचर त्रुटि। अब इससे पहले यांत्रिक त्रुटि होती है साथियों, उसका केवल मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं कि अल्पतनांक, उसके बाद शून्यांक और उसके बाद जो है अचर त्रुटि। 3 त्रुटि में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किन किन में? अल्पतनांक, अचर और जो है शून्यांक त्रुटि में इसको व्यक्त किया जाता है। यांत्रिक त्रुटि के बाद जो है दूसरी त्रुटि हो गई हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा होगा हमारा कोई बाह्य कारण, जैसे कि आप लोग कभी कभी चुंबक से किसी दिशा को ज्ञात करते हो। चुंबक का जो हमारा जो कंपास बॉक्स रहता है उससे अगर पास में कोई इलेक्ट्रिक चीज या तांबे की चीज या चुंबक रखी हो तो वो अपने मान का एक डेविएशन अर्थात एक दूसरी दिशा में व्यक्त करेगा। ऐसी चीजों को हम कहेंगे बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। क्या कहेंगे? बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब यादृच्छिक त्रुटि का मैंने कहा था कि इस त्रुटि में क्या होता साथियों, जब हम किसी तरह का अनियमितता दिखाते हैं, काम को करने की एक अरुचि अगर हम में है और अगर हम किसी चीज को माप रहे हैं तो हम जरूर ही उसमें क्या करेंगे? त्रुटि लेके आएंगे। सकल त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है साथियों जब मापनकर्ता क्या कर रहा हो, कोई असावधानी, वो कर रहा है काम सही लेकिन असावधानी बरत रहा है, ऐसे में जो त्रुटि होगी हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे सकल त्रुटि। ठीक, यहां से साथियों अब एक चीज और है सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक और ये जो त्रुटियां हैं ये डिटेल में पढ़ते हैं हम अगले सेशंस में। कल ही आपका जो है अगला सेशंस आपके बीच में आ जाएगा। अगर साथियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक्स जरूर बनता है, साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।